नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस्लाह उम्मत मौलाना मोहम्मद यूनुस खान निज़ामी के नाम पर जो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दो तीन चीज़ें रह गई थीं, हमने सोचा कि उसको भी बयान कर दें। सबसे पहले नमाज ईद उल अज़हा का तरीक़ा सुन लीजिए कि हम नियत करेंगे 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा ज़ायद वाजिब 6 तकबीरां दे, मुँह तरफ खाना काबा दे, पीछे इस इमाम दे अल्लाहु अकबर। जब नियत हो जाएगी तो सबसे पहले हम अल्लाहु अकबर कहेंगे, उसके बाद इमाम सना पढ़ेगा, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब सना पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हमने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देना है। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर हमने हाथ बांध लेना है। फिर हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरत फ़ातिहा पढ़ेंगे, अगली सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद रकू करेंगे, सजदा करेंगे। दोनों सजदे करने के बाद दूसरी रकात के लिए हम खड़े होंगे। फिर इमाम सूरत फ़ातिहा पढ़ेगा, अगली सूरत पढ़ेगा, उसके बाद फिर इमाम 3 तकबीरें यहाँ भी कहेगा। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। चौथी तकबीर बग़ैर हाथ उठाए कहकर रुकू में चले जाएंगे और फिर इसी तरह हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद इमाम खुतबा पढ़ेगा, जो दोनों खुतबे सुनना हर एक इंसान पर ज़रूरी है। उसके बाद दुआ कीजिए अपनी सलामती के लिए और लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं, और ख़ासकर अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के अमन के लिए और अपनी आर्मी के लिए। अब आखिर में 1-2 बातें हैं जो ज़रूरी हैं, वो भी सुन लीजिए कि जब हम जानवर ज़िबह करने लगेंगे उससे पहले हमने एक नीयत करनी है जो ज़रूरी है, जिसके अल्फाज ये हैं, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। उसके बाद जानवर को ज़िबह करते वक़्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये हमने ज़रूरी चीज़ें और ज़रूरी कलिमात हैं जिनको हमने अदा करना है। उसके बाद आपने गोश्त के 3 हिस्से करने हैं, और एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा अपने अजीज़ व अकारिब के लिए, और तीसरा हिस्सा गुरबा और फ़ुकरा के लिए। ख़ासकर अपने मस्जिद के इमाम का ज़रूर ख़याल रखिए, क्योंकि बाज़ लोग गोश्त उनको नहीं देते तो वो सारा दिन दरवाज़े की तरफ तकते रहते हैं और देखते रहते हैं। अपने मस्जिद के इमाम का ज़रूर ख़याल रखिए। और आखिर में 2 बातें मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा। एक ये कि जो इंसान कुर्बानी कर रहा है उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, दिखलावे बाजी ना हो। अगर आप रियाकारी और दिखलावे बाजी के लिए ये कुर्बानी करेंगे तो याद रखिएगा आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और फिर जिस जानवर में आप 7 अफराद शरीक हैं, बड़े जानवर में या 4 या 3 जितनी भी हैं, तो उन सब की नीयत कुर्बानी करने की हो, ना कि गोश्त खाने की। अगर आप में से किसी एक इंसान की भी नीयत गोश्त खाने की होगी तो याद रखिए सब की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। यानी अल्लाह करीम की ज़ात मुझे और आपको और सब मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।